जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। तो हमसे पूछते हैं कि महाराज जब जंगल में क्या करते हैं? मैं ये करता रहता हूँ, मनुष्य क्या कर रहा है, पशु क्या कर रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, इसको देख करके मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सीखता रहता हूँ और कुछ नहीं करता रहता हूँ। लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज आप जंगल में क्या करते हैं? जंगल में ही नहीं, मैं महल में भी जाता हूँ और देहात से लेकर के छोटे गांव से लेकर के बड़े शहरों तक, राजधानियों तक भी जहां पर पहुंच जाता हूं, वहां पर सिर्फ मैं देखता रहता हूं, ये करता रहता हूं कि लोग कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है और इसका भविष्य क्या है, इसकी नतीजा क्या निकलेगा और हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसको देखता रहता हूँ, उसको सीखता रहता हूँ, वे काम करता रहता हूँ और कोई काम नहीं करता रहता हूँ और भगवान से शक्ति मांगता हूँ, क्षमता मांगता हूँ और उससे बचने का काम करने का प्रयास करता रहता हूँ और कुछ नहीं करता। महाराज जी हम भी तो करते हैं, किसको कैसे मिटाना है, किसके प्रति क्या करना है, कब धोखा देना है, कब। तुम लोग क्या करते रहते हो दिन भर? किसके साथ विश्वासघात करना है, किसको धोखा देना है, किसका दुरुपयोग करना है, किसको दुख देना है, किसको मिटाना है, किसको मारना है, क्या करते रहते हो? तुम क्या करना चाहते हो बोलो? तुम्हें क्या चाहिए बोलो? तुम किस लिए काम कर रहे हो बोलो? तुम्हें क्या चाहिए? जीवन पर्यंत अनादि काल से तुम करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तुमने क्या किया, किस लिए किया और क्या पाया? क्या किया, किस लिए किया और क्या पाया? किसी को भी देखो, प्रत्येक व्यक्ति क्रियाशील है। आचार्य ने कहा पुद्गल भी क्रियाशील है और जीव भी क्रियाशील है। क्रियाशील होने के बाद भी, कर्म करने के बाद भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? हम कष्ट क्यों हो रहे हैं? हम दुख क्यों हो रहे हैं? तुमने क्या किया दुनिया में? बता दो कौन काम नहीं कर रहा बोलो? चींटी से लेकर के हाथी तक, नायकियों से लेकर के देव मनुष्य तक, पशु तक, चारों गति के 84 लाख योनियों में प्रत्येक प्राणी काम कर रहा है। लेकिन क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्या करना चाहता है और क्या पाया, क्या किया, किसी को होश नहीं है, कर रहे हैं बस। बंधु तुम्हें करने के लिए मना नहीं करूंगा, कुछ करना होगा तभी कल्याण होगा, बिना किए कल्याण नहीं होगा, बिना किए कष्ट दूर नहीं होगा, दुख समाप्त नहीं होगा। लेकिन करने योग्य काम करने से कल्याण होगा, कष्ट दूर होगा, नहीं करने योग्य काम करने से नहीं। बस आज एक संकल्प करके जाना, बस मैं करने योग्य काम करूंगा, नहीं करने योग्य कोई काम नहीं करूंगा, जो करने योग्य है वो काम करूंगा। कौन कौन इतना संकल्प कर सकता है बोलो? सिर्फ नहीं करने योग्य काम नहीं करूंगा सोच के करना। किसी पर हाथ उठा दे, किसी को गलत बोले, किसी को आप शब्द करे, किसी को दुख हो, ऐसे कोई काम नहीं करना। मेरे निमित्त से मुझे लगता है प्रभु रामचंद्र वनवास में रहे, लेकिन उन्होंने भी वहां पर भी चलते फिरते, उठते बैठते, खेलते समय, खाते पीते समय यही ध्यान रखा होगा मेरे निमित्त से किसी को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो, इसलिए उनका कल्याण हो गया होगा। कितना काम करने के बाद भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। बंधु आज हर व्यक्ति करना चाहता, क्या करना चाहता मुझे समझ में नहीं आता। तुमको समझ में आता है क्या? तुम क्या करना चाहते हो? तुम
बंधुओं विचार करना, इस समय को कोई लौटा नहीं पाएगा। देवी शक्ति भी तुम्हारे समय को लौटा नहीं पाएगी, याद रखना। दुनिया में ऐसे कोई यंत्र, ऐसे कोई तंत्र नहीं है, ऐसे वैज्ञानिकों ने कोई ताकत नहीं दिया है जो आपको लौटा करके तुम्हारे बचपन को तुमको लौटा दे, तुम्हारी युवावस्था को लौटा दे, तुम्हारे अच्छे कामों को लौटा कर दे, जो हवा बहती जा रही है उसको लौटा करके पहुंचा दे, जो बहता हुआ पानी आगे बढ़ता जा रहा है उसको लौटा करके तुम्हारे पास पहुंचा दे, जो समय निकलता जा रहा है उसको लौटा करके तुम्हें पुनः दे दे। ये संभव नहीं है। एक एक समय पर समझ कर काम करना, सोच कर काम करना, हमारे जिन से किसी का कष्ट न हो, हमारे हाथ से कोई गलत काम न हो। आज मेरे को आश्चर्य लगता है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सब लोगों के लिए। मैंने कल आप लोगों के सामने कह दिया था, सहिष्णु स्वाभिमानी होता है और सहिष्णु सम्मान पाता है। यदि तुम भी अपने जीवन में सम्मान को पाना चाहते हो तो सहिष्णु बनना। सहिष्णु शक्तिशाली होता है। जो जितना जितना सहिष्णु बनता चला जाता है उतने उतने शक्तिशाली होता चला जाता है। सहिष्णु सुदृढ़ होता चला जाता है और सहिष्णु सूक्ष्म होता चला जाता है। बंधुओं, एक बार आप अपने जीवन में सहिष्णु बन करके देख लेना, तुम्हारे घर में नीचे स्वर्ग उतर करके आएगा। मैं कहना चाहूंगा, आप अपने स्वाभिमान और सम्मान को सुरक्षित रखना चाहते हो तो सहिष्णु बनना। जितने आप सहिष्णु बनेंगे, जितने आप सहन करेंगे, उतने तुम्हारा स्वाभिमान और सम्मान बढ़ेगा। भगवान आत्मा से परमात्मा बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है, मानव से महामानव बन जाता है। मनुष्य जब मानवता के माध्यम से जब सन्मार्ग पर चलता है, बिना सन्मार्ग पर चले मानव से महामानव बनना संभव नहीं है। लेकिन जब मानव इंसान जो होता है वो अनेक गलतियां करता चला जाता है, लेकिन अपने गलतियों को गौन करके जब इंसान महान बनता चला जाता है, महान से भगवान बनता चला जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा, मानव से महामानव बनने के लिए, मानव से महामानव बनने के लिए हमें सन्मार्ग पर चलना होगा और सहिष्णु बन करके सोच को अच्छी रखना होगा। जब तक अच्छी सोच रहेगी तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। जब हमारा सोच अच्छी से समाप्त हो जाएंगी, उसी दिन उसी क्षण असुरक्षित हो जाएंगे। यदि तुम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो समझ लेना तुम्हारी सोच सही नहीं है। तुम यदि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार है। यदि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आपके अपनी सोच के कारण, आपकी सोच गलत है इसलिए आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और यदि आपकी सोच अच्छी है तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं। सामने शत्रु भी क्यों न खड़ा हो, शत्रु शस्त्र सहित सामने भी क्यों न खड़ा हो, लेकिन फिर भी बंदूक तान के भी क्यों न खड़ा हो, उनके देखते हुए भी यदि आपकी सोच अच्छी है तो आप सुरक्षित महसूस करोगे और मुस्कुराते रहोगे। और यदि तुम्हारे मित्र भी तुम्हारे पास खड़ा है और सब हलवा पूरी अनेक प्रकार की सुविधाओं को लेकर के तुम्हारा हरा भरा पूरा परिवार तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे बॉडीगार्ड बनकर के सुरक्षा के लिए, तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है तो तुम असुरक्षित महसूस करोगे। व्यक्ति सुरक्षित होता अपनी सोच के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, शस्त्र के माध्यम से नहीं। जो अच्छी सोच रखता है उनके सामने कोई समस्या नहीं होती है। यदि तुम सुरक्षित रहना चाहते हो, तुम्हारी असुरक्षित होते हुए को देख करके मैं दुखी हो जाता हूँ। और इसीलिए मैं जंगल में आया हूँ कि आपको दिशा दूं, सही मार्गदर्शन दूं, आपको उत्साहवर्धित करूं, आपको हतोत्साहित नहीं होने दूं और आपकी सोच को और वृद्धिंगित करूं।
आपकी अच्छी सोच को बढ़ाऊं। मैं इसीलिए जंगल में साधना करता हूं। ध्यान से सुनना कि आप मेरे को देख करके एहसास करेंगे, इनके पास कोई कपड़ा नहीं है, इनके पास न पैसा है, इनके पास न गाड़ी है, इनके पास न घोड़ा है, और इनके पास कुछ भी नहीं है, और स्वयं अकेले पिंचे कमंडलू लेकर के निर्ग्रंथ वेश को धारण करके एक टाइम खाता है, वो भी हाथ में कोई बर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है, खड़े होकर के, और उसमें भी चींटी आ जाए, कुछ भी आ जाए तो छोड़ देता है 24 घंटे के लिए, दूसरे दिन, और मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो भी ठीक, लेकिन सबके प्रति सोच अच्छी रखता है। ये सबको देख करके आपको लगे कि ये स्वयं असुरक्षित है। जंगल में इनकी कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, जंगल में कोई कमरा नहीं है, बंद कर ले दरवाजा, ताला डाल ले, अंदर से बंद करके सुरक्षित होकर के सो जाए, ऐसा है क्या? और इतने लाखों सर्प है, कोई भी सर्प कहीं से भी आ सकता है, कोई भी प्राणी कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब इतने असुरक्षित होने के बाद भी सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। स्वयं असुरक्षित होकर के भी संसारी प्राणी को सुरक्षा प्रदान करने की भावना से मैं साधना कर रहा हूं। थोड़ा सा समझो, हे संसारी प्राणियों, साधकों की अच्छी सोच को समझो। मैं असुरक्षित रह करके भी सबको सुरक्षा प्रदान करो, इसलिए साधना कर रहा हूं। आपको लगता है कि नहीं लगता? आप मेरे पास आ जाते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं करते? घर में जाते हैं तो सभी असुरक्षित हो जाते हैं। क्या मालूम सास क्या कहेगी, क्या मालूम पति क्या कहेगा, क्या मालूम काम होगा कि नहीं होगा, कितने संशय रहता है, कितने आशाएं हो जाते हो, कितने असुरक्षित हो जाते हो। और मेरे पास आ जाते हो तो सब निश्चिंत हो जाते हो, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, सब सुरक्षित, भूखे प्यासे होकर के भी सुरक्षित। हाँ, ये धर्म है, ये सोच की परिपाक है। आप अपने अच्छी सोच रखोगे तो तुम सुरक्षित हो जाओगे, और तुम गलत सोच रखोगे तुम असुरक्षित हो जाओगे। मैं भी तुम्हें सुरक्षित नहीं कर पाऊंगा, मेरी साधना भी तुम्हें सुरक्षित नहीं कर पाएगी। बस अपनी सोच को अच्छी बना के रखना, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लूंगा, तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष तक पहुंचा दूंगा। याद रखना, कुछ नहीं चाहिए, तुम अपनी सोच को अच्छी रखो, मैं तुम्हें सुरक्षित बना दूंगा, मैं तुम्हें संपन्न बना दूंगा, मैं तुम्हें सुखी बना दूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित बना दूंगा, मैं तुम्हें सुदृढ़ बना दूंगा, मैं तुम्हें शक्तिशाली बना दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष तक पहुंचा दूंगा। सिर्फ अपनी सोच को अच्छी रखो, किसी के प्रति भी गलत नहीं सोचना। तुम्हारे प्रति गलत कितने भी कोई भी सोच ले, लेकिन तुम किसी के प्रति गलत नहीं सोचने का संकल्प करो, मैं तुम्हारी नैया पार लगा लूंगा। तुम्हारे प्रति कोई भी कितने भी गलत सोच रखे, बुरी सोचे, लेकिन तुम उनके प्रति बुरा नहीं सोचना, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या चाहिए बोलो? इससे अधिक एक साधु क्या दे सकता है? याद रखो, तुम जितने अच्छे सोच रखोगे उतने मेरा आशीर्वाद बरसता जाएगा। तुम जितने अच्छे सोच रखोगे उतने ही मेरा आपके ऊपर आशीर्वाद बरसता रहेगा, और तुम बुरे सोच रखोगे तो भी मेरा फिर आशीर्वाद काम नहीं कर पाएगा। तुम अपनी सोच को अच्छी रखना, निर्मल परिणाम को बना के रखना, मन में कुटिलता नहीं लाना, कपट को नहीं अपनाना, छल कपट नहीं करना। कोई भी कितने भी गलत कर ले उनके प्रति सोच अच्छे रखना, मैं तुम्हें सुरक्षित बना दूंगा। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा